यूनान मिस्र रोमान सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर बाकी हैं नामो निशां हमारा। इत बरहद उत सोनद उत सुरसेन को गाम, ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। यूँ एक दोहा है जो कि वेदन में है, जहाँ में सौंद को नाम साफ आप सुन सको। राम राम, जय श्री राम साथियों। मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। और आज हम यहाँ पे प्रोग्राम लेकर आए हैं सौंद गांव की संस्कृति। बहुत दिन से लोगों को इंतजार था और आज हम यहाँ पर सौंद गांव की संस्कृति का प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष यहाँ पे पेश हुए हैं। साथियों, लोग कहते हैं सौंद गांव कुछ समय पहले बसा था, लेकिन इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसकी प्राचीन जो सबूत हैं हमारे पास, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे सबूत आपके सामने आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सौंद गांव के ऊपर, सौंद गांव के इतिहास के ऊपर, सौंद गांव में क्या क्या घटनाएं घटी और क्यों ये सौंद गांव बसा है, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं धर्मवीर, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, धर्मवीर चाचा जी। नमस्कार जी। और हमारे साथ अजीत मास्टर जी हैं। जय श्री राम। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम सवाल जवाब के माध्यम से किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी हम चर्चा करने वाले हैं सौंद गांव के ऊपर, सौंद गांव के इतिहास के ऊपर सवाल जवाबों के माध्यम से। तो धर्मवीर चाचा जी, सौंद गांव के कितने नाम हैं? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि सौंद गांव जो है, इसके नाम कितने हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे गांव का नाम सौंदहद है, सौंदहद। अच्छा। एक इसका नाम अन्वेषणपुर, अन्वेषणपुर भी है, अन्वेषण कहते हैं, एक खोज की जगह, एक यहाँ पे खोज की जानी है। अच्छा। और वेद में इसका नाम सोनदपुर है, सोनदपुर। वेद में इसका नाम सोनदपुर है। हमारे गांव का नाम वेदों में भी है। वेदों में भी है। अच्छा। और अगला प्रश्न ये है कि इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी मास्टर। और कुछ? हाँ, और जो हमारे गांव का कोड है 89 जी, हाँ 8-9, इसके विषय में थोड़ा सा हमारे अंकल जी बताएंगे। आज हमारे गांव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आज भी 89 89 है, यानी कि सर झुकाओ, इस गांव को शीश झुका करके सलाम करो। यानी कि 8 का मतलब भगवान कृष्ण, 9 का अर्थ भगवान राम, और इन दोनों का अगर हम जोड़ करते हैं तो 17 अंक बनता है। यानी कि एक है सत्ता, सत्ता का मालिक एक, यानी कि ईश्वर, ईश्वर सौंद ही ईश्वर है। अच्छा जी। जी, सौंद ही ईश्वर है। हमने सुना है सौंद गांव को शायद मुक्ति का धाम भी कहा जाता था, या फिर कहते हैं वो स्वर्ग नगरी भी कहा जाता था। हाँ, सौंद गांव में एक तरह से बैकुंठ है। यहाँ पे बैकुंठ, यहाँ पे लालदास बाबा के पास जो जोहड़ है उसका नाम बहलानी कहते हैं हम। उस बहलानी को एक तरह से असली शब्द शुद्ध में बोला जाए तो बेहतरनी बोलते हैं। बैकुंठ में बहने वाली गंगा का नाम बेहतरनी है। हाँ, यहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, भगवान राम सभी का आगमन हुआ है। अच्छा जी। बहलानी जो लालदास बाबा मंदिर के पास में। जी जी। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं हम यहाँ पे धर्मवीर जी, इतिहास क्या है आपके गांव का, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हमारे गांव का जो इतिहास है वो सतयुग से है। हमारा गांव कोई आज का बसा हुआ गांव नहीं है, सतयुग का बसा हुआ गांव है और इसके अवशेष गांव में मौजूद हैं। हम साक्ष्यों के आधार पर ये बात कह रहे हैं कि हमारा गांव सतयुग से बसा हुआ है। अच्छा जी। तो लोग इस गांव को बानासुर का खेरा कहते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये बात सच है कि इस गांव को लोग बानासुर का खेरा कहते हैं, लेकिन बानासुर के परिवार, बानासुर जिस परिवार से आए वो राजा बलि के परिवार है, जो सबसे दुनिया के प्रथम राजा, राजा बलि हुए। उनके परिवार में ही बाद में चल करके द्वापर युग में बानासुर हुए। अच्छा अच्छा। बानासुर राजा बलि के परिवार, बलि के वंशज हैं। अच्छा अच्छा। बानासुर, और ये बानासुर की राजधानी के नाम से गांव आज भी प्रचलित है। अच्छा जी। फिर राजा बलि तो वही तो नहीं है जिन्होंने 3 पग धरती मांगी थी जिनसे वामन अवतार जी ने? जी, राजा बलि वही हैं। राजा बलि से भगवान ने, विष्णु भगवान ने वामन अवतार में 3 पग जगह इसी गांव में मांगी थी, सौंद गांव के अंदर, इसी गांव में मांगी थी। इसके बदले में राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक उस समय भगवान शिव भी वहाँ मौजूद थे
एक भोलेनाथ, वो भोले के भगत थे। एक भाई मेरी राजधानी की रक्षा कौन करेगा, अब तो मेरा शरीर भी यहाँ पे दान हो गया। तो वहाँ पे शिव जी भगवान ने इस गांव की रक्षा की जिम्मेवारी ली थी, जो सन 47 तक उन्होंने निभाई। अच्छा, तो जी गुरुजी, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे गांव के लोग कि कहते हैं कि लाल दास बाबा ने रक्षा की कब? हाँ, गदर में जी, और आप कह रहे हैं कि शिव जी भगवान ने रक्षा की, तो इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। ये बात ठीक है कि लालदास बाबा राम लालदास बाबा ही राम हैं, लालदास बाबा ही शिव हैं, लालदास बाबा ही विष्णु हैं। लालदास बाबा हमारे लिए तीनों रूप में लालदास बाबा ही हैं। और बिजार देवता ने पूरी बस्ती की परिक्रमा करके और लालदास से निकल करके, बिजार देवता जो हैं वो शिव जी के अवतार, वो वाहन हैं, और वो नंदी महाराज हैं। और वहाँ पर वो सीधे सीधे लड़े और मुस्लिमों से, और हमारे गांव को टूटने से बचाया, मुस्लिम होने से बचाया। अच्छा, तो साथियों, आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि जो राजा बलि हुए थे, जिनको आप टीवी के धारावाहिक में भी देखते होंगे, वेद ग्रंथों में पढ़ा होगा, जिनसे 3 पग धरती मांगी गई थी श्री विष्णु के वामन अवतार के द्वारा, उस समय की बात है। तो वो जो राजा बलि थे वो सोंद गांव के ही निवासी थे, वो यहीं के थे। दूसरी बात ये आती है कि जब गदर मची थी 1947 में, तो सोंद गांव की रक्षा की गई थी। वो किस तरह से की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। राजा बलि को वो आशीर्वाद प्राप्त था, यानी कि अब वो क्या कहते हैं, राजा बलि को शिव जी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त था। एक आशीर्वाद मांगा था उन्होंने, एक हे भोलेनाथ, मेरी राजधानी की रक्षा कौन करेगा, मुझसे तो विष्णु ने मेरा सब कुछ ले लिया, विष्णु ने मेरे से तो सब कुछ ले लिया, मेरे सिर पर पैर रख दिया, तो मैं भी नहीं, 3 पग धरती दी थी। तो लास्ट में आकाश, दूसरे में पृथ्वी, तीसरे में उनके सर पर रख दिया था। अच्छा, तो पाताल लोक में उन्हें पाताल का वास दे दिया था। अच्छा, और उनकी राजधानी की, इस गांव की यानी कि सोंधत की रक्षा की जिम्मेवारी शिवजी भगवान ने ले ली थी। और शिवजी भगवान की ये सन 47 में नहीं, शिवजी भगवान तो पहले भी, मतलब द्वापर युग में भी कृष्ण का और शिवजी का युद्ध हुआ था। हाँ, कृष्ण का उसका युद्ध हुआ था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, वो जो बानासुर की लड़की थी उषा, और उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, वो तस्वीर बना देती थी, और उस तस्वीर को के ही उससे वो बना करके और वो अनिरुद्ध को अपने यहाँ सौंदर्य में हमारे यहाँ बुला लिया था। अनिरुद्ध यानी अनिरुद्ध को, हाँ, कृष्ण भगवान के पौत्र। हाँ, हम उसका बेटा और जो प्रद्युम्न था। उषा थी वो थी, मतलब इसकी उषा बानासुर की लड़की थी, बानासुर उससे की शादी करना चाहती, उससे शादी करने के लिए उससे प्रेम करती थी बानासुर की लड़की। अच्छा जी। और उसे वहां से किडनैप कर लिया था। अच्छा, किडनैप करके अपने ही महल में रखा। अच्छा, और अपने महल में रखने के बाद जब वहां से भागने का प्रोग्राम बना, तो हमारी जो देवी का मंदिर है गांव में, देवी भगवानी भगवती का जो मंदिर हमारे गांव में आज भी है, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, उससे भी अगर जितनी हमारी वैष्णो देवी से कामना पूरी होती है, उतना अगर हमारे गांव की देवी का भी नाम ले लिया जाए, तो हमारी गांव की देवी भी उतने ही काम करती है और उससे ज्यादा। तो कृष्ण भगवान बचाने के लिए आए थे अपने पौत्र को, तो क्या हुआ था उस समय? कृष्ण भगवान जब बचाने के लिए आए थे तो उस समय शिवजी भगवान उनके सामने खड़े हो गए थे, एक आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा। और तब आप इस गांव में मतलब आक्रमण कर सकते हो। तो भगवान की कृष्ण की और उनकी लड़ाई हुई, लेकिन बीच में फिर इनका समझौता हो गया, और भगवान ने जो सहस्त्रबाहु कहते हैं, मतलब बानासुर की 100 बाहें थी, 100 भुजाएं थी। भगवान ने उन्हें उनकी भुजाएं काट करके, उनकी 98 भुजाएं काट दी थी, और 98 भुजा काट करके उन्हें 2 छोड़ दी थी, और वो उनके समधी थे, इसलिए उन्हें जीवित छोड़ दिया था। अच्छा, जीवित छोड़ दिया। जी जी। तो उस समय भी शंकर भगवान ने रक्षा की थी सोंद गांव, उस समय भी सौंद गांव की रक्षा की थी, क्योंकि पहले ही वचन दे रखा था भगवान से। बानासुर को मतलब वरदान प्राप्त था। हाँ, राजा बलि को पहले ही दे रखा था, राजा बलि को वरदान प्राप्त। एक इस गांव की रक्षा करने के लिए मैं सदा आगे भी सन 47 में मदद की, आज भी अगर कोई बात बनती है तो हम लालदास बाबा का नाम लेते हैं और हमारी वो सारे काम हो जाते हैं, हमारे लिए शिवजी भगवान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो एक कहावत ये भी है साथियों कि लालदास बाबा ने सोंद गांव की रक्षा की, ये भी सही है, लेकिन तथ्य कुछ ये भी कहते हैं कि शिव शंकर को सोंद गांव को वरदान था राजा बलि के समय में
कि इस गांव की कोई कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।